प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श नवोदय के YouTube चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। कल के वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था ब्लड कोआगुलेशन के बारे में, रुधिर स्कंदन के बारे में, रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि किस प्रकार से ब्लड कोआगुलेट करता है उसके बारे में हमने बताया था। तो जैसे हमने शुरू में इस लेसन को मैंने शुरू किया था उस समय हमने आपको बताया था कि मनुष्य का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो 3 भागों से बना होता है। एक तो ब्लड हो गया, नंबर 1 ब्लड हमने बताया था, नंबर 2 ब्लड वेसल्स, नंबर 3 लिम्फ, नंबर 4 हार्ट। ये 4 भागों का बना होता है। नंबर 1 ब्लड रुधिर, नंबर 2 ब्लड वेसल्स, और नंबर 3 लिम्फ है, और नंबर 4 हार्ट। ये 4 के बारे में हमको अध्ययन करना था। तो जिसमें हमने ब्लड के बारे में अभी तक ब्लड के बारे में हमने अध्ययन किया है, जिसमें ब्लड की संरचना, ब्लड के कंपोजिशंस और विभिन्न प्रकार के जो ब्लड सेल पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनके बारे में अध्ययन किया। ब्लड का फंक्शन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, जिसे रुधिर वाहिनी कहते हैं। ब्लड वेसल को हिंदी में रुधिर वाहिनी नाम लिख सकते हैं, रुधिर वाहिनी। तो देखिए भाई, रुधिर वाहिनी है क्या, ब्लड वेसल क्या है। प्राणियों के शरीर में ब्लड एक नलिकाकार रचनाओं में फ्लो करता है। उस नलिकाकार रचनाओं को ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिनी कहते हैं। प्राणियों के शरीर में रुधिर नलिकाकार रचनाओं में प्रवाहित होता है। इन नलिकाकार रचनाओं को ब्लड वेसल्स कहते हैं। वैसे ब्लड वेसल्स तो मुख्य रूप से 3 होते हैं, सॉरी, ब्लड वेसल मुख्य रूप से 2 होते हैं। एक को कहते हैं आर्टरी और दूसरे को कहते हैं वेन। आर्टरी माने धमनी, आपने नाम सुना होगा, और वेन का मतलब होता है सिरा, यानी धमनी और सिरा। ब्लड वेसल मुख्य रूप से 2 होते हैं, धमनी और सिरा। धमनियों में प्रायः शुद्ध रुधिर का मतलब यह है ऑक्सीजनेटेड रुधिर, यानी ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, और सिराओं में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। प्रायः एकाध कुछ सिरा है ऐसे जिसमें कि शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, तो धमनी भी है, जैसे आपका पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी जो है, इसमें अशुद्ध रुधिर यानी विऑक्सीजनित रुधिर फ्लो करता है। ये जो है, ये धमनी यानी पल्मोनरी धमनी जो है, ये हृदय के दाएं निलय से ब्लड को लंग में ले आती है। इसके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। तो ब्लड वेसल 2 प्रकार के हो गए, मेन रूप से आर्टरी और वेन। अब ये जो आर्टरी होती है, ये आगे चल करके और पतली पतली ब्रांचों में, सपोज करो जैसे ये मान लो ये आर्टरी है, ये अब ये आगे जा करके और पतली पतली ऐसे शाखाओं में ऐसे डिवाइड हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इनको जो है, ये जो धमनी, जो ये तो मेन हो गया, ये धमनी हो गया, और आगे चल करके पतली पतली
ब्रांचों में बढ़ जाती है। इन्हें आर्टेरियोल कहते हैं। इन धमनिका यानी आर्टेरियोल इनको कहा जाता है। अब ये धमनिकाएं और पतली पतली विभिन्न शाखाओं में बढ़ती हैं। इन पतली पतली शाखाओं को कहते हैं केशिका। केशिकाओं का पूरा जाल हमारी बॉडी में फैला रहता है। इसी प्रकार से शिरा जो है ये शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को हार्ट तक ले आता है। और धमनी क्या करता है? हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के विभिन्न पार्ट में सप्लाई करता है। और वेन जो है ये शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजनित ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के दाएं आलिंग में भेजता है। ये धमनी और शिरा ये दो मुख्य रूप से होती हैं। ये तो इनकी ब्रांचें हैं। और शिराएं जो हैं, शिराएं भी आगे चल करके पतली छोटी छोटी ऐसे शाखाओं में ऐसे बढ़ती रहती हैं। इन छोटी छोटी शाखाओं को सिरिका कहते हैं। सिरिका को इंग्लिश में वेन्यूल कहा जाता है। तो अब हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो ब्लड वेसल्स किसे कहेंगे भाई? यानी रुधिर एक नलिकाकार रचनाओं में प्रवाहित होता है, उस नलिकाकार रचनाओं को ब्लड वेसल्स से रुधिर वाहिनी कहते हैं। रुधिर वाहिनी मुख्य रूप से दो होती है, धमनी और शिरा। तो रुधिर वाहिनियों की भित्ति में तीन प्रकार के उत्तकों का तीन स्तर पाया जाता है। यानी रुधिर वाहिनियों की दीवार में उत्तकों के तीन स्तर पाए जाते हैं। नंबर 1 ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना। नंबर 2 ट्यूनिका मीडिया। और नंबर 3 है ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा यानी कि रुधिर वाहिनियां, जैसे ये सपोज करो आप, ये रुधिर वाहिनियां हैं। तो इनकी जो दीवार है, इन दीवारों में उत्तकों के तीन स्तर पाए जाते हैं। तीन स्तरों का बना होता है इनकी दीवार। रुधिर वाहिनियों की दीवार तीन स्तर का बना होता है, चाहे वो धमनी हो या शिरा, दोनों के। कौन कौन? सबसे बाहरी स्तर को ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। बीच वाले स्तर को ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। और सबसे आंतरिक स्तर को ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं। ट्यूनिका इंटीमा कहा जाता है। तो ये तो हो गए इसके स्तर। अब इसके बाद रुधिर वाहिनियों में, जैसे पहले हमने आपको बताया, आर्टरीज यानी धमनी। धमनी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है भाई? पहला पॉइंट धमनियों के बारे में। धमनियां ये हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। पहला पॉइंट हो गया धमनी के बारे में कि धमनियां शरीर के विभिन्न भागों से, धमनियां रुधिर को हार्ट से शरीर के विभिन्न पार्ट तक ले जाती है। दूसरा क्या है? धमनियां जो है इनका डायामीटर यानी धमनियों का व्यास कम होता है।
कम, धमनियों का व्यास कम। धमनी की दीवार जो है वो शिराओं की अपेक्षा मोटी होती है। देखिए आप, धमनियों की दीवार शिराओं की अपेक्षा मोटी होती है। और क्या है, धमनियों में आकसीय जनित रुधिर फ्लो होता है। धमनियों में आकसीय जनित रुधिर, आकसीय जनित रुधिर का मतलब है वह रुधिर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, तो वो आकसीय जनित रुधिर प्रवाहित होता है धमनियों में। नेक्स्ट क्या है, धमनियों में रुधिर ये झटके के साथ प्रवाहित होता है। धमनियों में रुधिर झटके के साथ प्रवाहित होता है। अगला इंफॉर्मेशन क्या है, धमनियों में ब्लड प्रेशर यानी रुधिर दाब अधिक होता है। ब्लड प्रेशर, बीपी माने ब्लड प्रेशर अधिक होता है। धमनियों में वाल्व प्रायः नहीं पाए जाते, केवल जो महाधमनियां हैं, महाधमनियों में अर्धचंद्राकार वाल्व पाए जाते हैं, बाकी और कहीं पर इसमें वाल्व नहीं पाए जाते। वाल्व माने कपाट, कपाट प्रायः नहीं। नहीं पाए जाते, वाल्व कपाट नहीं पाए जाते, केवल महाधमनियों में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। 3, 4, 5 है। और क्या इंफॉर्मेशन, धमनियां जो है ये हमारे शरीर में मांसपेशियों में गहराई में पाई जाती है। यानी ये जो है स्थिति की क्या है, स्थिति की है कि ये शरीर में गहराई में पाई जाती हैं, गहराई में पाई जाती है। यह है धमनियों के बारे में इंफॉर्मेशन। क्या है, धमनियों का व्यास अपेक्षाकृत कम होता है, धमनियों की दीवार मोटी होती है, धमनियों में आकसीय जनित रुधिर बहता है पल्मोनरी धमनी को छोड़कर। ये भी ध्यान रखना, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, ये हृदय के दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर को फेफड़े तक यानी लंग तक ले जाती है। और रुधिर इसमें झटके के साथ प्रवाहित होता है। ब्लड प्रेशर इसमें अधिक होता है धमनियों में। धमनियों में कपाट प्राय नहीं पाए जाते, केवल अर्धचंद्राकार, महाधमनियों में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। इनकी स्थिति क्या है, ये हमारे शरीर में मांसपेशियों में गहराई में पाई जाती है। ये किस रंग की दिखती है, ये भी देख लीजिए किस रंग की दिखती है। ये लाइट पिंक कलर की दिखती है, लाइट पिंक कलर यानी कि हल्के गुलाबी रंग की, हल्के गुलाबी रंग की ये दिखती है। ये हो गया आर्टरी के बारे में, आप इतना लिख सकते हैं। अब यहीं पर हम जो है वेग के बारे में हम पूरा इसका कंपेरिजन कर देते हैं, इसका आर्टरी के बारे में। और इधर हो गया वेन यानी कि शिराओं के बारे में। देखिए क्या इंफॉर्मेशन है, इसका बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए आप।
जो आर्टरी है इसका अपोजिट वेन। तो वेन में क्या है, जैसे हमने लिखा था भाई आर्टरी यानी धमनी का व्यास अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि वेन्स का डायमीटर अपेक्षाकृत अधिक होता है। अगला, आर्टरी की दीवार मोटी होती है जबकि वेन्स की दीवार पतली होती है। धमनियों में ऑक्सीजनित रुधिर बहता है। धमनियों में ऑक्सीजनित रुधिर किस प्रकार का बहता है? ऑक्सीजनित रुधिर, जबकि शिराओं में प्रायः विऑक्सीजनित रुधिर, विऑक्सीजनित। देखिए ऑक्सीजनित को प्रायः शुद्ध रुधिर कह दिया जाता है और विऑक्सीजनित रुधिर को अशुद्ध रुधिर कह दिया जाता है। तो इसमें शिराओं में प्रायः विऑक्सीजनित रुधिर फ्लो होता है। पल्मोनरी वेन को छोड़कर, पल्मोनरी शिरा को छोड़कर, क्यों भाई? पल्मोनरी शिरा में ऑक्सीजनित रुधिर बहता है। पल्मोनरी शिरा कहां से कहां तक ब्लड को फ्लो ले जाता है? पल्मोनरी शिरा जो है वो लंग से हार्ट में ऑक्सीजनित रुधिर को ले आता है, यानी कि फेफड़े से शुद्ध रुधिर को बाएं आलिंद में रुधिर को ले आता है। कौन? पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी धमनी को छोड़कर बाकी धमनियों में विऑक्सीजनित रुधिर बहता है। इसमें देखिए, इसमें क्या है? रुधिर झटके के साथ बहता है या रुधिर का बहाव या रुधिर, और इसमें रुधिर जो है वो शांत तरीके से फ्लो होता है, कोई झटके के साथ नहीं। अगला है, इसमें धमनियों में ब्लड प्रेशर अधिक होता है जबकि शिराओं में ब्लड प्रेशर कम होता है। धमनियों में वाल्व प्राय नहीं पाए जाते, केवल महाधमनियों में अर्धचंद्राकार वाल्व पाया जाता है, जबकि शिराओं में जगह जगह कपाट पाए जाते हैं। कपाट जगह जगह पर, जगह जगह पर पाए जाते हैं। स्थिति क्या है? धमनियां शरीर में गहराई में पाई जाती है, कि ये जो है मांसपेशियों में गहराई में पाई जाती हैं, जबकि वेन्स जो है ये गहराई में नहीं बल्कि ऊपरी सरफेस पर पाए जाते हैं। स्थिति शरीर के ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, रंग धमनियां जो है हल्के गुलाबी रंग की दिखती हैं, जबकि शिरा जो है ये नीले रंग या डार्क रेड कलर का, गहरे लाल, गहरा लाल रंग का होता है। एक और पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि आर्टरी जो है ये ब्लड को हार्ट से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, जबकि वेन्स क्या करती है? शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को हार्ट में ले आती है। तो अब इस प्रकार से आर्टरी और वेन का हमने तुलनात्मक स्थिति हमने आपको बताया, और यही चीज अंतर भी हो गया। अगर पूछा जाए कि आर्टरी और वेन्स में क्या अंतर है, वो आप ये अंतर लिख सकते हैं। धमनी और शिरा भी ये अंतर हो गया, और धमनी शिराएं क्या होती हैं वो भी हमने आपको बता दिया।
तो रुधिर वाहिनियां मुख्य रूप से दो प्रकार की, धमनी शिरा। अब धमनी जो है ये आगे चल करके छोटी छोटी शाखाओं में बन गई, उनको कह दिया जाता है धमनिका। धमनिका भी आगे छोटी छोटी शाखाओं में बन जाती है, जिसे कहा देते हैं केशिका। इसी प्रकार से शिरा है, शिरा आगे चलते के छोटी छोटी शाखाओं में बन जाते हैं, जिसे सिरिका यानी वेन्यूल कहा जाता है। तो रुधिर केशिकाएं ये सबसे छोटी रुधिर वाहिनियां होती हैं, जो कि लगभग 4 से 10 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं। इनका डायमीटर 0.3 mm होता है। केशिकाएं ये शरीर के सभी भागों में बिल्कुल एकदम डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं, वितरित रहती हैं, और ये इन्हीं के माध्यम से रुधिर जो है वो विभिन्न पदार्थों को ऊतकों तक पहुंचाता है। तो ये हो गया भैया रुधिर वाहिनी के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ब्लड वेसल्स हो गया। अब इसके बाद हमने आपको बताया था कि अच्छा ब्लड वेसल में रुधिर धमनी शिरा में अंतर भी हो गया। अब हम आपको बताएंगे लिम्फ के बारे में। लिम्फ जिसे लसका कहते हैं, लसका। तो लसका क्या होता है भाई? यानी रुधिर जब शरीर में प्रवाहित होता है केशिकाओं में, तो केशिकाओं द्वारा रुधिर में से कुछ पदार्थ क्षरण करके ऊतकों के बीच आ जाते हैं। क्या हमने बताया? जैसे आप सपोज करो ये जो है धमनी है, ये धमनिकाएं हैं, और ये जो है ये केशिकाएं हैं। ये वाली पतली ब्रांच जो है ये केशिकाएं हैं। तो जब इन केशिकाओं में ब्लड फ्लो होता है, तो केशिकाओं की दीवार से ब्लड में उपस्थित कुछ पदार्थ क्षरण करके इन ऊतकों के मध्य ऐसे आ जाते हैं। तो जो ऊतकों के मध्य आ जाते हैं, इनको वैसे कहा जाता है दैहिक द्रव। बॉडी फ्लूइड। इनको बॉडी फ्लूइड दैहिक द्रव कहा जाता है। और यही दैहिक द्रव जब लसका वाहिनियों में प्रवेश कर जाती है, तब इसे लसका कहा जाता है। संक्षिप्त में हम क्या कह देते हैं कि रुधिर केशिकाओं से रुधिर का छना हुआ भाग लसका कहलाता है। क्या बताया हमने? रुधिर केशिकाओं से रुधिर का छना हुआ भाग लसका कहलाता है। लसका यह रंगहीन यानी कलरलेस पदार्थ होती है। लसका शरीर के विभिन्न भागों में गैसों व अन्य पदार्थों के परिवहन में सहायक होती है। तो लसका जो है ये कलरलेस द्रव होती है। लसका के कार्य क्या है? लसका जो है पहला काम है कि लसका जो है ये शरीर के उन भागों में जहां रुधिर पदार्थों को नहीं पहुंचा पाता है, वहां पर पदार्थों को पहुंचाने का कार्य लसका कर देता है। दूसरा क्या है? लसका वाहिनियों में जगह जगह पर गांठें पाई जाती हैं, कुछ जगहों पर गांठें पाई जाती हैं, जिसे लिम्फ नोड कहते हैं।
लिम्फ नोड यानी लसका गांठ, इस लसका गांठ में जो है इन लसका गांठों में इन लसका गांठों में जो लिम्फोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट पाए जाते हैं जो कि प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा काम क्या है लसका का? लसका में पचे हुए वसा का अवशोषण होता है। लसका में पचे हुए वसा का अवशोषण होता है। ये लसका के कार्य हैं। पहला काम क्या है? लसका में बचे हुए भोजन का, बचे हुए वसा का अवशोषण होता है। दूसरा कार्य हो गया लसका में लसका गांठें पाई जाती हैं जिसमें लिम्फोसाइट पाए जाते हैं जो कि प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। लसका शरीर के उन स्थानों तक पोषक पदार्थों व अन्य पदार्थों को आपूर्ति करता है जहां पर ब्लड नहीं कर पाता है। ये लसका के कार्य हो गए। अब अंतर पूछा जाता है रुधिर और लसका में अंतर बताइए। रुधिर और लसका में अंतर बताइए। तो देखिए भाई, ये हो गया ब्लड और ये हो गया लिम्फ। क्या अंतर है इनमें? पहला अंतर देखिए रुधिर में आरबीसी पाया जाता है जबकि लिम्फ में आरबीसी अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, ब्लड में ब्लड प्रोटीन अधिक पाई जाती है जबकि लिम्फ में ब्लड प्रोटीन कम पाई जाती है। तीसरा, ब्लड में लिम्फोसाइट यानी लसकान जिसको कहते हैं, ये अपेक्षाकृत कम होते हैं और लिम्फ में डब्ल्यूबीसी अपेक्षाकृत यानी कि लिम्फोसाइट अपेक्षाकृत अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? ब्लड ये रेड कलर का होता है जबकि लिम्फ जो है कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। अगला क्या है? ब्लड में ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता अधिक होता है, इसमें अपेक्षाकृत कम होता है। तो ये जो है ब्लड और लिम्फ में कुछ अंतर है जिसके बारे में हमने आपको बताया। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनमें अंतर क्या है। तो एक ये बताया, दूसरा हमने आपको लिम्फ के बारे में, लसका के बारे में बताया। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को हार्ट की संरचना, चौथा पॉइंट होगा हार्ट। तो अगले वीडियो में हम आप लोगों को हार्ट के बारे में बताएंगे, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है और हार्ट की मैकेनिज्म क्या है, हार्ट किस प्रकार से कार्य करता है। अगला वीडियो आप लोग जरूर देखना और हार्ट से संबंधित जो भी डिजीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो आते हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।